हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये जो टैबलेट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक टीचर टैबलेट है। वैसे कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये बिल्कुल सेम टैबलेट है जो बच्चों को दिया गया था, वैसा ही टैबलेट है। अभी हम कुछ इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कोई बेसिक डिफरेंस है या नहीं। अभी इस टैबलेट को एक भी बार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसमें अभी सभी फंक्शन जो हैं वो चल रहे हैं। अभी इसमें कैमरा भी वर्क कर रहा है। अगर हम कैमरा देखें तो इसमें भी कैमरा भी वर्क कर रहा है, तो सब कुछ इसमें अभी वर्क कर रहा है, सभी एप्लीकेशन है। अभी तक हमने इसको एक भी बार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है। अब हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके भी देखेंगे वाईफाई से, और देखते हैं उसके बाद क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं, और साथ ही क्या पहचान है कि ये एक टीचर टैबलेट है, ये एक स्टूडेंट टैबलेट नहीं है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो आपकी स्क्रीन पे सभी एप्लीकेशंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये इसमें मेनली एप्लीकेशंस हैं। सेटिंग में जाके अगर कोई हिडन एप्लीकेशन है तो वो भी देख लेते हैं। ऐप्स में जाके तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये सब एप्लीकेशन के अंदर है। तो अभी के लिए इसमें कोई भी गवर्नमेंट वाली एप्लीकेशंस नहीं है। अगर इसमें कोई भी चीज़ है तो वो एक नोक्स के द्वारा मैनेज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने पर ही एक्टिवेट होगा। अभी के लिए इसमें ना कोई स्टूडेंट ऐप है ना कोई टीचर ऐप है। चलिए हम इसको अब इंटरनेट से कनेक्ट करके देखते हैं तो इसके साथ क्या होता है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिम की बजाय मैं इसमें हॉटस्पॉट का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको एक हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हम इसको एक इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद इसमें क्या होता है। तो अभी हमने इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, वाईफाई से कनेक्ट किया है। उसके बाद का इसमें कोई प्रोसेस हो तो हम देखते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गैलेक्सी सेटअप प्रिपेयरिंग फॉर सेटअप। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ये एक हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है और कुछ मैसेज भी आ रहे हैं और कोई चीज़ यहाँ पर डाउनलोड भी हो रही है। अभी आप देखोगे कि डाउनलोड मैनेजर, तो 2-3 इसमें अपडेट जो हैं वो डाउनलोड होने ऑटोमेटिक ही शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया है इंटरनेट से कनेक्ट करते ही इसमें कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड होनी शुरू हो गई हैं। तो अभी इस पर लिखा आ रहा है कि सेटअप पॉज्ड, और वाईफाई से रिक्वायरमेंट है 171 MB की। और ऊपर गैलेक्सी सेटअप जो है वो अभी भी प्रिपेयर हो रहा है। तो जो ये पॉज्ड है इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अभी ये पेज ओपन हो रहा है। तो इस अपडेट से इसमें इतनी सारी एप्लीकेशंस का ये अपडेट आ रहा है। अभी हम इन सभी को अपडेट नहीं करने वाले हैं। तो ये तो प्ले स्टोर का अपडेट था, अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसको बैक करते हैं, दोबारा हम स्क्रीन पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने वो सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया है जो इसको गवर्नमेंट वाला टैब बना देता है, जिसका नाम है नोक्स एनरोलमेंट सर्विस। नोक्स एनरोलमेंट सर्विस, इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो अपडेट नोक्स, चेकिंग फॉर नोक्स अपडेट। तो ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके अपडेट होने के बाद ये टैबलेट पूरी तरह से जो है वो गवर्नमेंट की टैबलेट में बदल जाता है। सो ऊपर जो है फिनिश सेटिंग अप फॉर गैलेक्सी टैब, और उसके नीचे है रिकमेंडेड ऐप अपडेट्स, वो रहने देते हैं। और ये वेटिंग फॉर वाईफाई, ये जो वेटिंग फॉर वाईफाई है इस पर क्लिक करते हैं अगेन। तो अगेन हमें ये उसी पेज पे ले आया। इसको हम अभी अपडेट नहीं करेंगे। साइन इन भी हमारा ये देखिए
अब जैसे ही नोक्स जो है वो अपना काम करता है तो ये लिखा आता है दिस टैबलेट इज़ कंट्रोल्ड बाय हरियाणा एजुकेशन and needs to be enrolled using Knox mobile enrollment. To continue, reset your tablet to factory default setting, then connect to a network. तो ये अब ये क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले तो इसको आप फैक्ट्री रीसेट करें, रीसेट योर टैबलेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड देन कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अब ये कह रहा है कि आप सबसे पहले नीचे देखिए, आप सबसे नीचे आपको रीसेट का बटन दिखेगा। तो इंटरनेट से कनेक्ट होते ही इसमें नोक्स एनरोलमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर था वो एक्टिवेट हुआ और उसने ये डिटेक्ट किया कि इस टैबलेट को जो पहली बार स्टार्ट किया गया था तो इंटरनेट के साथ स्टार्ट नहीं किया गया था। तो इसलिए कह रहा है कि सबसे पहले इस टैबलेट को आप रीसेट करें और इंटरनेट से कनेक्ट रहते हुए ही इसको क्या करें, स्टार्ट करें। तो अब आनी मजबूरी है, अब हमें वही करना पड़ेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस पर रीसेट पे क्लिक करते हैं। तो हमने रीसेट पे क्लिक किया, अब जो है ये जो टैबलेट है वो बंद हो गया। अब वेट करते हैं, 2-3 सेकंड के बाद ही स्क्रीन के ऊपर सैमसंग गलेक्सी सिक्योर्ड बाय नोक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड ये लिखा हुआ आया। अब देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा रहा है इरेजिंग। तो अब ये क्या कर रहा है, जो इसका एग्जिस्टिंग जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर था इनबिल्ट, वो उसको क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। इसको डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद जो गवर्नमेंट की का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इसमें डाल देगा। अब हम कुछ सेकंड तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब अब लिखा आ रहा है इस पर सैमसंग गलेक्सी। दो 4 मिनट हो चुकी हैं लेकिन अभी तक डिस्प्ले पे सैमसंग गलेक्सी ही आया हुआ है। मैं वीडियो को फिर से पॉज कर रहा हूँ जब तक अगला स्टेप नहीं आता। तो अभी लगभग 4 से 5 मिनट के बाद स्क्रीन पर स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, अब ये वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है जो एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के द्वारा हमें अलाउड की जाएंगी। तो ये भी देख लेते हैं, कम से कम कुछ टाइम तो लेगा ही। तो इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस के बाद जो है अब स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब देखिए, अब पूरी तरह से एक न्यू सेटअप आपको दिखाई देगा। तो अब इसको कैसे स्टार्ट करना है वो देख लेते हैं। बच्चे इसको स्टार्ट करने में दिक्कत कर देते हैं, जिससे जो है उनका टैबलेट जो है वो दिक्कत कर जाता है। तो सबसे पहले आप इसको लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, इंग्लिश इंडिया वाली, इंग्लिश इंडिया, ओके, देन स्टार्ट। कह रहा है इंसर्ट अ सिम। तो अभी हमने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो अभी इसको अगले स्टेप में हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। अगले स्टेप में हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी कुछ टर्म और कंडीशन है, सभी को अलाउड कर लेते हैं, नेक्स्ट। तो ये अभी स्किप का ऑप्शन दे रहा है हमें, आप स्किप भी कर सकते हैं और इसको इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको स्किप करेंगे तो फिर वही नॉर्मल टाइप की तरह शुरू हो जाएगा। तो अभी ये स्किप के लिए अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसका जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था वो डिलीट कर दिया, इसलिए वो स्किप नहीं हो रहा है। तो अब हमें इसे वाईफाई से ही कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वाईफाई का पासवर्ड डालिए, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होगा आगे की प्रोसीडिंग दिखाएंगे। तो अभी नेक्स्ट का बटन आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चेकिंग फॉर अपडेट्स, अब ये कुछ अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है। तो ये अभी एक, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे, अपडेटिंग नोक्स एनरोलमेंट सर्विसेज 70%। तो ये गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसको नोक्स कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसको डाउनलोड कर रहा है। तो ये अभी इसको डाउनलोड करना शुरू किया। उसके बाद चेकिंग डिटेल्स, तो ये इसने लिखा ही है कि कुछ मिनट ले सकता है ये। तो वीडियो लंबी हो रही, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। तो कुछ 30-40 सेकंड के बाद दिस डिवाइस बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। गेटिंग रेडी फॉर वर्क सेटअप, तो ये अगले स्टेप के लिए लेके जा रहा है हमें। अब ये हमें कह रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा टैबलेट आपके एडमिन द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए एक नोक्स मैनेज
सॉफ्टवेयर है उसका हम यूज़ करेंगे। अगर आप टर्म कंडीशन को मानते हैं तो एक्सेप्ट करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। कीप योर वर्क एप्स एट योर फिंगर टिप्स। तो दिस डिवाइस इज़ नॉट प्राइवेट, क्योंकि ये आपने खुद से नहीं ख़रीदा है, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट करें इसको। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सैमसंग नोक्स मैनेज, इसमें स्टार्ट हो रहा है साइनिंग इन टू सैमसंग नोक्स मैनेज प्लीज़ वेट। तो अब ये कह रहा है कि सैमसंग की जो नोक्स मैनेज सर्विसेज है इसमें ऑटोमेटिक लॉगिन कर रहा है। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है तो ये एक लाइसेंस की एक्टिवेशन के लिए परमिशन मांग रहा है। टू कंटिन्यू एग्री टू नोक्स प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज टर्म एंड कंडीशन, तो हमें एग्री ही करना होगा। एग्री कर दिया हमने इसमें। अगर इसमें आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो फिर आपको वो आईडी पासवर्ड मांगने लग जाएगा। ये नहीं लिखा आएगा जो पीछे लिखा रहता है कि आपकी वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपकी वैलिडेशन, इसको अगर आपने हार्ड रीसेट कर दिया तो फिर वो पासवर्ड और आईडी जो इसमें भरे हुए हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, फिर ये दिक्कत करेगा। इसलिए आपको जैसा टैबलेट मिला है वैसा ही इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और ये जैसे कहता रहे वैसे करते रहें, अगर इसको आपने नॉर्मली चलाना है। तो अभी स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है, सैमसंग नोक्स मैनेज इफ़ कॉम्प्रोमाइज्ड ओएस डिटेक्टेड डिवाइस विल बी लॉक्ड आउट ड्यू टू कंप्लायंस पॉलिसी। तो ये कह रहा है कि अगर आपने इसके साथ कोई छेड़खानी की तो ये अपने आप जो है वो लॉक हो जाएगा। और इस पर साफ स्पष्ट लिखा आ रहा है टीचर्स डिवाइस सैमसंग। तो ये यहाँ पर टीचर का डिवाइस है। अगर स्टूडेंट का डिवाइस होता तो उस पर स्टूडेंट डिवाइस लिखा आता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बैक का बटन नज़र आ रहा है, उस बैक के बटन को क्लियर करें। उसके बाद आपको फिनिश का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। तो योर डिवाइस इज़ रेडी टू गो। तो डन पे क्लिक करें और जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की फ़ोटो आएगी और 4 एप्लीकेशंस जो ये यूज़ करने के लिए अलाउड कर रहे हैं, जिनमें एक है अवसर ऐप, दूसरी है दीक्षा ऐप, तीसरी है वन स्कूल स्टूडेंट ऐप और चौथी है वन स्कूल टीचर ऐप। तो ये जो टीचर का टैबलेट है उसमें ये 4 एप्लीकेशंस आई हुई हैं। अगर ये स्टूडेंट का टैब होता तो उसमें सिर्फ 3 एप्लीकेशंस आती। पहली 3, 1, 2, 3 स्टूडेंट में और टीचर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऐप है। किसी भी, अभी ये जो लॉक टाइप बना हुआ है इस पर, इसका मतलब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो इन पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें और इनको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करें और ये आपकी जो एप्लीकेशंस हैं ये क्या होंगी, डाउनलोड हो जाएंगी। जब तक ये डाउनलोड होती है तो हम कुछ दिखा देते हैं आपको। तो अभी मैंने पहले भी, मेरी एक वीडियो है डेवलपर और सेटिंग मोड वाला कि साइड वाले बटन से आप वो खोल सकते हैं। अभी नहीं खुल रहा है तो कैसे खोल सकते हैं दोबारा बता देता हूँ। इसको प्रेस करके रखें, साइड की पे जाएं, ओपन ऐप्स में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टीचर का टैबलेट है इसलिए टीचर कियोस्क लिखा आ रहा है और स्टूडेंट वाले टैबलेट में यहाँ स्टूडेंट कियोस्क लिखा आता था। फिर सेटिंग पे क्लिक कर दें। अब इसको बीच में बटन, अब क्या होगा, साइड वाले बटन को 2 बार प्रेस करोगे, आपकी क्विकली आपको प्रेस करना है लॉक खोलने और ये सेटिंग खुलेंगी। तो ये आप सेटिंग्स देख सकते हैं। तो सेटिंग में जा सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। बाकी आप इस टैबलेट में कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे इसमें हार्ड रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट करने के बाद कुछ टाइम के लिए तो टैबलेट चल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, टैबलेट लॉक हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो यही कुछ डिफरेंस थे स्टूडेंट टैब में और टीचर्स के टैब में। टीचर्स के टैब में 4 एप्लीकेशन है, स्टूडेंट के टैब में 3 एप्लीकेशन है। लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट बच्चों से, फिर से रीसेट वगैरह करके टैबलेट को ख़राब मत करें, लॉक मत करें। हो सकता है गवर्नमेंट नियर फ्यूचर में आपके लिए कुछ और एप्लीकेशन भी खोल दें, तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।